नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लोग के लिए एक नई सीरीज में लेके आया हुआ हूं अपने चैनल पे, जहां पे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, इसमें हम वीक में 2 या 3 दिन ऐसे क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे। इसके अलावा जो भी आपके पिछले 1-2 साल में पंजाब के प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कराएंगे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए सारे के सारे चैप्टर्स आपके यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां से आप लोग कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टू पास एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट नीड टू गेट 3/4 ऑफ टोटल मार्क्स। मतलब किसी एग्जाम को पास करने के लिए एक बच्चे को जो नंबर चाहिए वो 3/4 ऑफ टोटल चाहिए। एक बच्चे को नंबर मिला कितना, 2/3 ऑफ टोटल। मतलब पास होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका 3/4, और जो उसने ऑब्टेन किया वो आपका है 2/3। यानी पास होने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो टोटल का क्या था, 3/4। इसने जो ऑब्टेन किया वो क्या था आपका 2/3, और वो बेचारा 10 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको बताना है कि टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन में कितने थे। अब इस क्वेश्चन को बड़े सारे बच्चे तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे एक्स के साथ। आप लोग को मैंने जितने भी सारे चैप्टर्स बताए उसमें मैंने एक चीज डिस्कस किया है कि जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस आए तो आप देखिए डिनोमिनेटर क्या क्या है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो आप टोटल को 4 और 3 का मल्टीपल्स मान लीजिए। तो 4 और 3 का मल्टीपल्स क्या आ गया, 12। यानी टोटल मार्क्स जो होगा वो क्या होगा आपका 12 होगा। अब मैं आपको एकदम स्मार्ट में बता रहा हूँ, विद इन सेकेंड जो भी आंसर आपका आएगा वो 12 का मल्टीपल्स आएगा। और 12 का मल्टीपल्स ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी डेफिनेटली आंसर आपका क्या होगा 120 बिना सॉल्व किए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो भी टोटल मार्क्स होगा उसका 3/4 इधर आ गया, 2/3 इधर आ गया। सॉल्व करके तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैंने आपको क्या बताया कि विद इन सेकेंड स्मार्ट वे में आंसर कैसे करें। तो 3 और 4 का मल्टीपल 12, जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली 12 का मल्टीपल। और दिए हुए ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है 120, जो कि 12 से डिविजिबल है। तो आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 120 होगा। हो सकता था इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज का होता, या और भी नंबर 12 के क्या होते, मल्टीपल्स होते, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। जिसको सॉल्व करते हैं, पास होने के लिए 3/4 ऑफ टोटल। तो 3/4 ऑफ टोटल यानी उस बच्चे को रिक्वायरमेंट कितने की थी, 9 मार्क्स की। उसको मिले कितने, 2/3 ऑफ टोटल यानी 8 मार्क्स। क्लियर है? यानी 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी और 8 मार्क्स मिले, यानी वो फेल कितने मार्क्स से हुआ आपका 1 मार्क्स से। इस 1 मार्क्स को अब क्वेश्चन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन में वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है, 10 मार्क्स से। तो 1 की वैल्यू 10, टोटल मार्क्स हमने क्या है, जब किया है 12। तो 12 की वैल्यू 12 × 10 यानी 120 मार्क्स। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आप लोग कौन से क्वेश्चन चाहते हैं। जैसे अभी पटवारी के पेपर आ रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर आ रहे हैं, कलर टीवी पेपर की डेट आ चुकी है। तो जो भी आपको प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मैं प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कराऊंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो का है, और यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। यानी 3 नंबर का जो सम है वो क्या है, 98 है। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सपोज दैट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर हमने ले लिया A/B, दैट इज 2/3, एंड द रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर दैट इज B/C, वो आपका क्या है 5/8। क्लियर? जब हमें A B C पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 5 है। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आप देखेंगे A/B क्या होगा, 10/15, और B/C क्या हो जाएगा आपका 15/24। तो
A रेशियो B रेशियो C आपके सामने आ जाएगा 10 रेशियो 15 रेशियो 24। आपसे पूछा गया है फाइंड द सेकंड नंबर मतलब 15 की वैल्यू। अब जो भी आंसर होगा वो 15 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखिए ये भी 15 का मल्टीपल नहीं, ये भी 15 का मल्टीपल नहीं, ये भी 15 का मल्टीपल नहीं, यानी डेफिनेटली आंसर क्या होगा 30। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तीनों नंबर का सम कर दीजिए 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 24 49। 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 98। तीनों नंबर का सम कितना है 98, हमारा सम कितना है 49। 49 की वैल्यू 98, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। यूनिटरी मेथड आप लोगों को मैंने कई बार बताया, सारे चैप्टर्स में मैं यही यूज करता हूँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 इंटू 2 30। अगर स्पीड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो कि सर स्पीड फास्ट हो रही है स्लो हो रही है, तो वह भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चलाया जाए। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन पंजाबी में मेंशन है। क्लियर? तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। कहता है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 23। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 नंबर का एवरेज क्या है 23 है। आपको लीस्ट नंबर बताना है, मतलब सबसे छोटा नंबर बताना है। देखिए एक तो तरीका है, जैसे क्वेश्चन है बच्चे बिजी हो गए x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एवरेज दिया गया है, लिस्ट नंबर पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट नंबर पूछा जा सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस पूछा जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि कॉन्सेक्यूटिव एवरेज चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट। एवरेज की ऑलरेडी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है, कि जो 4 नंबर हैं वो कैसे एवरेज जिनका निकालना हमें, वो सब के सब क्या इवन है। नंबर इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, किसी नंबर का मल्टीपल्स हो, कोई सीरीज हो, एवरेज हमेशा कहाँ आता है सेंटर में। 4 नंबर 4 बोले ले लीजिए, तो इनका एवरेज कहीं ना कहीं सेंटर में आएगा। वो एवरेज अपने पास क्या है 23। क्लियर है? जिन बच्चों ने एवरेज की क्लास लगाई होगी उनको बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इन 2 नंबर के बीच में 23 आता है। अब देखिए 22 और 24, हमसे कौन सा नंबर पूछा गया है लिस्ट नंबर। लिस्ट मतलब इधर यानी 20, लार्जेस्ट पूछता है 26। इसमें मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ क्या क्या पूछ सकता था। लिस्ट पूछा, आंसर क्या हो गया 20। लार्जेस्ट पूछता 26, और आपसे ये भी पूछ सकता था डिफरेंस ऑफ लिस्ट एंड लार्जेस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाता 6। यानी 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिस्ट, लार्जेस्ट और लिस्ट का डिफरेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत सा है, आपका लिया गया है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उससे ही मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 36, 54, 72 डेज। सबको पता है ए वर्क को 36 डेज में, बी वर्क को 54 डेज में, सी वर्क को 72 डेज में। बाकी जो भी कंडीशन दी गई है बेसिक आप लोग को पता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका अगर एलसीएम लेना 36, 72, 3, यानी कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 72 का 3 गुना कर दीजिए 216 आपका आ जाएगा एलसीएम। 36 से करेंगे यानी टोटल वर्क होता है, 36 से करेंगे 6, इससे करेंगे 4 और इससे करेंगे 3, यानी ये ए बी सी की क्या आ गई एफिशिएंसी। कहा दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 8 डेज बिफोर, ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर एंड बी लेफ्ट 12 डेज बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द। अब देखिए इस बच्चे को ना बच्चे बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड वे में करते हैं, मैं एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप लोगों को सारे वीडियो में भी मैंने बता रखा है, टाइम एंड वर्क में आप जाके देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाले केसेस, वो भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है कि जब भी केस बिफोर का आए तो आप उसके वर्क को क्या कर दीजिए माइनस। ये एक लाइन में आंसर लाने का तरीका है कि जब भी क्वेश्चन कैसा है आपका बिफोर का है, आप उसके वर्क को क्या कर दीजिए माइनस। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है 8 दिन पहले, तो ए का 8 दिन का वर्क कितना हो गया 48। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है 12 डेज, बी के 12 डेज का वर्क कितना हो गया 48। आपको करना कुछ नहीं है, 216 में सारे केसेस को क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, यानी 216 माइनस 96 यानी वैल्यू आ गई 0। 21 माइनस 9 कितना हो गया 120। क्लियर है?
आगे क्या कह रहा है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्क, आपको बताना है कि सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्लियर, यानी सी जो है वो कितने दिन काम किया। तो देखिए 8 दिन बाद इसने छोड़ दिया, 12 दिन बाद इसने छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं जो 120 वर्क बचा हुआ है इसको कौन करेगा, आपका सी करेगा। सी का गेज निकालना है, सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास 3 और टोटल वर्क कितना है 120। 120 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 40 डेज, यानी जो काम है उसको सी कितने दिन में करेगा 40 डेज में। आई थिंक 40 डेज इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 836 डी 54, सी आपका 72, 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, बट वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर। ए ने 8 दिन पहले, यानी कितना हो गया आपका 48। बी ने 12 डेज पहले, यानी कितना हो गया 48, दोनों का मिलकर कितना हो गया 96। 96 को हमने माइनस किया, कितना आ गया 120। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्क 40 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years and 5 years in rupees 600 का अमाउंट है। देखिए द अमाउंट इसका मतलब यहां से आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल का डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी 5% पर एनम 2 साल के लिए और 5% पर एनम 5 years के लिए। कहीं ना कहीं जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, सेम है। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बता रखा है कि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। तो प्रिंसिपल को अगर मैंने 100 मान लिया तो यहाँ पे 5 2 जा 10%, यहाँ पे 5 5 जा 25%, दोनों का डिफरेंस 15%। इस 15% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 600, 1% की वैल्यू 40। प्रिंसिपल अपने आप में क्या है, अमाउंट पूछा गया। अमाउंट का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट, अमाउंट का मतलब उस वैल्यू से है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके सामने 4000, यानी अपना प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4000। सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी बहुत ही सिंपल सा है। करा द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स। अब देखिए इसको बाकी लोग कैसे कराते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो आपको सिंपल एक लाइन में कराऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये सारे फिक्स पैटर्न है जो पंजाब के सारे पेपर्स में आते हैं, ठीक है। आपको बस पैटर्न वाइज क्वेश्चन को देखना है और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस। करा सीपी ऑफ 12 टेबल्स, एकदम लिख देना, आपको कुछ नहीं करना। सीपी ऑफ 12 टेबल्स इक्वल टू क्या कह रहा है भाई एसपी ऑफ 16 टेबल्स। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मैंने वही किया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 टेबल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। बस सीपी बाई एसपी अगर मैं लिखना चाहूँ तो 16/12। यानी समस्या ये है कि अगर सीपी 16 रुपये है तो एसपी कितना है 12 रुपये। यानी कहीं ना कहीं बेचारे को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि वो खरीद के कितने में ला रहा है 16 रुपये में और बेच दिया कितने रुपये में 12 रुपये में। कितने का नुकसान हो गया 4 रुपये का। उसको 4 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। पूछा गया है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो ऑब्वियसली लॉस होगा। 4 रुपये का लॉस हुआ, कितने रुपये पे प्रॉफिट या लॉस हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है सीपी पे। सीपी कितना है 16, 4 रुपये 16। आंसर किस में चाहिए परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 4 4 4 4 जा 25%। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना है, सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, प्रॉफिट वैसे कुछ नहीं करना, जो कहे चुपचाप लिख दीजिए। लिख के सॉल्व करेंगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Correct, two numbers are less than a third number by 25% and 20% respectively. First number is what percent of second number। देखिए परसेंटेज का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि दो नंबर है, मान लीजिए हो गया ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। करेक्ट, टू नंबर्स आर लेस देन, दो नंबर कम है
बाई अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से कहानी शुरू हो रही है तो थर्ड नंबर को हम क्या मान लेंगे 100। पहला नंबर जो कम है वो 25%। तो 25% कम का मतलब कोई भी वैल्यू कितनी होती है 100%। 100 से 25 कम मतलब 75। दूसरा नंबर कितना कम है 20%। 20% कम का मतलब 20 कम यानी कितना 80। ये तो हो गए नंबर। आगे कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 75। व्हाट परसेंट और किससे कंपेयर करना है 80 से। मैंने बता रखा है कि जिसको कंपेयर करना हो न्यूमरेटर और जिससे कंपेयर करना हो क्या होता है डिनोमिनेटर। आंसर किसमें चाहिए परसेंटेज में इनटू 100। कट कर दीजिए इसको 15 16 सॉल्व करेंगे आएगा 93.75 क्योंकि 1/16 की वैल्यू क्या होती है 6.225। उसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली वैल्यू क्या आएगा 93.25। जिन लोगों को नहीं आता है प्रॉपर क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर देंगे फाइनली वैल्यू क्या आएगी 93.75। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन बेस्ड भी कह सकते हैं या मिसलेनियस टाइप के करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। करा बस कंडक्टर से 20 रिटर्निंग टिकट्स एंड 15 कॉमन टिकट्स। यानी 20 क्या कर रहा है वो रिटर्निंग टिकट्स और 15 आपका क्या कर रहा है कॉमन टिकट्स। कितने रुपए में बेच रहा है 450 रुपए में। क्लियर। मतलब उसने 20 रिटर्निंग टिकट बेचे और 15 क्या बेचे कॉमन टिकट बेचे तो उसको क्या हो गया आपके 450 रुपए मिले। आगे क्या कह रहा है कि अगर वो 15 रिटर्निंग टिकट्स बेचना है और 20 आपका कॉमन टिकट बेच रहा है तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 425 रुपए। ठीक है। आगे क्या कह रहा है द प्राइस ऑफ बोथ द टिकट्स। यानी आपको पता करना है कि रिटर्निंग टिकट की प्राइस क्या है और कॉमन टिकट की प्राइस क्या है। क्लियर। दो इक्वेशन दिए गए हैं दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी बात बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20। अब यहाँ पे जबरदस्ती का आप अलग से वेरिएबल एक्स और वाई नहीं लेट करेंगे। 20 टिकट यानी 8 टिकट की प्राइस हमने आर मान लिया तो 20r + 15 से इक्वल टू 450। मन करे तो इसमें से 5 को कॉमन लेके इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ। कहीं ना कहीं रिटर्निंग क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। दोनों चॉइस आपके पास है। आपकी इच्छा तो क्या कर दीजिए कॉमन लेके मिनिमाइज कर लीजिए वो ज्यादा आसान रहेगा। मन करे तो डायरेक्ट कर लीजिए 23 जा 60 रिटर्निंग टिकट्स प्लस 45 कॉमन टिकट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1350 रुपये। ये वाला इक्वेशन यहाँ आ गया। इसको 15 को करेंगे 4 के साथ 60 रिटर्निंग टिकट प्लस 80 कॉमन टिकट इक्वल टू 4 चौके 16 और 17 रुपए। दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम माइनस ये कैंसल। ये कितना आ जाएगा आपका 35 कॉमन टिकट इक्वल टू 350 रुपए। तो कॉमन टिकट की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपए। क्लियर। यानी एक सी की वैल्यू क्या आ गई 10 रुपए। किसी भी इक्वेशन में आप इसको क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। पुट क्या डायरेक्ट कोशिश करिए सी की वैल्यू 10 तो 15c यानी 150। 150 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यानी 20r इक्वल टू ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 300। तो r की वैल्यू आ गई 15 रुपये। यानी जो रिटर्निंग टिकट की प्राइस है वो 15 रुपये और जो कॉमन टिकट की प्राइस है वो 10 रुपये। पहले रिटर्निंग टिकट आएगा 15 रुपये बाद में कॉमन टिकट 10 रुपये। क्लियर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इक्वेशन होता है इसमें हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं सेव कर देते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
ये सिंप्लीफिकेशन का है जो कि आपका आइडेंटिटी बेस से क्वेश्चन लिया गया। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आपका क्या है? सिंप्लीफिकेशन का है। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये देखिए 107 इंटू 107 इंटू 107 माइनस 93 इंटू 93, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ क्या है 107 इंटू 107 माइनस 93 इंटू 93 इंटू 93 ओवर 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93 प्लस 107 इंटू 93। जो बच्चे आइडेंटिटी जानते होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, उनका अब तक आंसर आ चुका होगा। क्या होता है ये? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस इसी आइडेंटिटी को आपको यूज करना। देखिए ये क्या है आपका पूरा का पूरा ए क्यूब और ये पूरा का पूरा क्या है आपका बी क्यूब। समझ में आ रही है? एक आपका क्या है ए क्यूब और एक आपका क्या है बी क्यूब। समझ में आ रही बात? ठीक है, ए क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो नीचे वाला पार्ट मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी कैंसल। तो ऊपर बचेगा क्या आपका a माइनस बी, यानी 107 में से 93 को क्या करना होगा माइनस। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 14। क्लियर? चलिए आते हैं इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है, BODMAS बेस्ड का क्वेश्चन है ये। ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता है। सारे के सारे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस के पेपर में आने की गुंजाइश है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 5। BODMAS आप सब लोग को पता होगा, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर आपका सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखते समय थोड़ा सा शॉर्ट करना है। 20 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 8। तो आपको पता है ऑफ क्या है डिवाइड से पहले, तो 5 ऑफ 8 का मतलब क्या हो गया 40 इनटू। अब ब्रैकेट में आ रहा तो ब्रैकेट में भी थोड़ा सा सॉल्व करके चलेंगे। क्या दिया आपका 9 डिवाइडेड बाई 6 इनटू 6 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया आपका 3। ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर आगे क्या आता है आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 20 यानी 40। चलिए अगले स्टेप में देखेंगे 20 को 40 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। यही दिया हुआ आपका, ब्रैकेट बंद करे तो लगा लीजिए माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा ये 1/2 इंटू 9/2 दैट इज 9/4 माइनस 1/4 मतलब 8/4 और 8/4 का मतलब क्या हो गया 2 आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन किसका था? सिंप्लीफिकेशन का था, जिसका बेस क्या था BODMAS के बेस पे। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए बार के बेस पे है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ था कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना होता आपको, ये तरीका पता है। बाकी सिंप्लीफिकेशन की प्लेलिस्ट में इस टाइप के सारे क्वेश्चन भरे होते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूँ या जो भी आपके पेपर में आते हैं वो सारा का सारा ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, सारे चैप्टर्स वाइज। तो किसी को अगर कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्लियर, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। 4/7 सिंपल सा फंडा हम इसको लिखते हैं 47। कितना नंबर रिपीट हो रहा है? एक नंबर, तो नीचे क्या आएगा 9। 2 नंबर रिपीट होता तो 99, 3 नंबर रिपीट होता तो 999। ऐसे जितने भी नंबर रिपीट होंगे उतने 9। तो हमने लिख लिया 9। अब ये पॉइंट यहाँ पे लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया 90। ऊपर 4 जो है वो नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, यानी फाइनल जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 43/19। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 5 या 6 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन में आप चेक करेंगे, इस टाइप की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां से आप इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसीडी ऑफ। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पता चला पेपर में चल गए
और आपको नाम ही नहीं पता है कि भाई जीसीडी क्या होता है। जीसीडी तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन एचसीएफ तो सुना होगा। एचसीएफ और जीसीडी ये दोनों क्या है, एक ही बात है। तो हमें 3/16, 5/12 और 7/18 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है, ध्यान दीजिएगा, किसका एचसीएफ, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है, तो हम निकालते हैं न्यूमरेटर का एचसीएफ ओवर डिनोमिनेटर का एलसीएम। इस बात का ध्यान रखना है। क्या करना होता है आपको, न्यूमरेटर का एचसीएफ, तो 3, 5, 7 का एचसीएफ, तो तीनों के तीनों क्या है आपके प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो 3, 5, 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बिना किसी मेहनत के 1। अब आपको 16, 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना आप सब लोग को आता होगा, 16, 12 और 18 ऐसे खाने बना के कर लीजिए। 6, 9 जिनका मन करे वो गेस कर सकते हैं, 3, 9, इसके बाद से हमने 3 से किया 4, 1, 3, बस इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 में 4 से 5 48 क्या है 144 यानी 144, यानी करेक्ट आंसर इज 1/144। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने फ्रैक्शन का इसलिए लिया, अब इसमें क्वेश्चन में 2 चीज सीखने वाली थी। एक जीसीडी क्या होता है, जो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसका मतलब आपके लिए क्या होता है एचसीएफ। दूसरा फ्रैक्शन में हो तो जब आपका एचसीएफ पूछा जाए तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइम स्पीड डिस्टेंस का दिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। If Gopal walked at a speed of 4 km/h, he reaches school 10 minutes earlier. और अगर वो 3 km/h जाता है तो 10 मिनट लेट, how far is his school from home? टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो डिस्टेंस इक्वल टू आप याद कर लीजिए, या रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से डिटेल में मैंने बताया था। यहाँ पे हमें टाइम बचाना है तो मैं फास्ट वे में आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, लिख लीजिए फॉर्मूला भाई काम आने वाला है, ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहले स्पीड कितना है 4, बाद में स्पीड कितना है 3, दोनों स्पीड का डिफरेंस 1, टाइम डिफरेंस। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, 10 दिखता है, दोनों को माइनस करके 0 बोल देते हैं। भाई 10 मिनट में एक जगह लेट हो रहा है और एक जगह 10 मिनट पहले, तो दोनों में गैप कितने का हुआ 20 मिनट का। समझ में आ रहा है। जैसे कहीं आपको 10 बजे पहुंचना था, आप 10 मिनट लेट हो गए, तो कब पहुंचेंगे 10:10 पे। और एक दिन 10 मिनट पहले पहुंच गए, कब पहुंचे आप 9:50 पे। तो कितने का गैप आया 20 मिनट का। ही नहीं कि जो मिला उसको माइनस कर दिए, तो टाइम डिफरेंस कितने का आया 20 मिनट का। लेकिन समस्या क्या है, ये किसमें है किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। जो डिस्टेंस है सारे ऑप्शन वो भी किसमें है किलोमीटर में, तो इसको आवर में बदलना पड़ेगा एग्जाम में गलती ना हो। तो ये 3 से 3 करके यानी आंसर अपना क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट 20% पर ईयर, यानी किसी मशीन की जो कॉस्ट है वो हर साल 20% क्या हो रही है डेप्रिशिएट हो रही है। इफ द मशीन वाज बाउट इन रुपीज इतना, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, यानी हर साल ये क्या हो रहा है 20% कम हो रहा है 3 साल बाद। इनिशियल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो वैल्यू से सॉल्व होगा। 20% रिड्यूस यानी 80/100, अगले साल भी 80/100, उसके अगले साल भी 80/100। इसको कर दीजिए 4, 5, 4, 5, 4, 5। ठीक है। ये साइड 625 से 5 × 5 × 5 कितना हो गया 125। 125 से इसको कट करेंगे 500, 4 चौक पे 16, इसको ऐसे कर दीजिए, इधर से मल्टीप्लाई 0 0 चलता रहेगा। 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 80 4 जा 32,000 उसकी प्राइस रह जाए। क्लियर। यानी ऑप्शन आपका सी। समझ में आ रही बात। सिंपल सा क्वेश्चन था कि मशीन की जो प्राइस है वो 62,500 है, हर साल 20% कम होती है, नहीं कि सीधे सीधे 60% कम कर दिए, नहीं, अपनी इनिशियल वैल्यू का 20% यहाँ करूंगा, फिर जो वैल्यू बनी उससे 20% कम, फिर जो वैल्यू बनी उससे 20% कम। चलिए अब आते हैं आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है,
देखिए जब भी CPSP मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। करेक्ट। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ ₹240, उस बंदे को 10% का लॉस होता है। तो CP अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई, 100%। 10% लॉस मतलब 90% की वैल्यू कितनी है, 240 रुपये। कह रहा भाई उसको 20% का फायदा चाहिए, तो 20% फायदा मतलब कितने में बेचना चाह रहा है, 120% की वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट लॉस का एकदम सूखा सा क्वेश्चन है। 90% की वैल्यू दिया गया, 1% की वैल्यू 240 की 90। जबरदस्ती इसको काटने में बिजी नहीं हो जाना, बस जहां तक कट रहा है काट लीजिए। 8/3 120% टू 120, 40 4 बटे कितना हो गया, 320 रुपये, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, यूनिटरी मेथड लगाना था और सीधे सीधे आपका आंसर निकालना था। चलिए, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक कमेंट जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।